parallelogram law of vector addition. Clear? Yesterday I have taught you triangle law of vector addition. This one is similar to this, but what is the change? Understand this. Here the statement of this. Suppose we have a parallelogram A B DC. Here this will be considered as, suppose, AB ABCD. This one is a parallelogram. Here this one adjacent side AB represents vector B as magnitude as well as direction, and this one AD represent, this one AD represent Q vector as magnitude as well as direction. Clear? Then its resultant will represent their resultant. It means the statement of this if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors in their magnitude as well as direction, then the diagonal of the parallelogram will represent their resultant in magnitude as well as direction. Clear? Once again, the statement of this, कि if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors in their magnitudes as well as direction respectively, then their resultant will be represented by its diagonal and its magnitude as well as direction. क्लियर? अगर आपको स्टेटमेंट मतलब थोड़ा सा जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बनाना आता है तो मीन्स उसमें कंफ्यूज मत करा करिए कि मीन्स वो वर्ड्स आपको बिल्कुल एज इट इज मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट जो मीन्स क्या है बुक्स लिखी हैं उनके एक एक वर्ड मैच नहीं करता कभी. ठीक है, इसलिए जो है अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिएगा कि मीन्स स्टेटमेंट आपको एज इट इज मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए इन बातों को जो मीन्स फोकस करिए जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखो इसको कैसे जो मीन्स सॉल्व करेंगे उसको देखो. यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा उसमें ऐसे ले लेंगे, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का सिंबल शॉर्ट में ले लिया. इन विच, अभी तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इन विच AB is equal to P implies AB vector is equal to P vector, and AD is equal to Q implies AD vector is equal to Q vector. Clear? Then AC is equal to R implies AC is equal to R vector. Let angle BAD is equal to theta. Here this one angle is theta. Clear? Then for R, to draw CE परपेंडिकुलर AB. क्लियर? यहां से जो मीन्स क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसको प्रोड्यूस कर लो. इसमें कंफ्यूज नहीं करना. दिस वन ये एंगल अगर थीटा है तो दिस वन इज आल्सो थीटा. क्लियर? ये एंगल थीटा भी है और ये क्यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा. अब देखो सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आ गई थी. ये क्यू है तो ये क्यू है. क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती है. ठीक,
तो इसका अगर इसकी वैल्यू, इसको अगर क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, क्यू से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना कि मीन्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू BC जो मीन्स वेक्टर लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं करना। क्लियर। अभी जब ट्रायंगल ड्रॉ करके देखो तो आपने क्या करना है कि आर को किसकी टर्म्स में लाना है, PQ और थीटा की टर्म में लाना है, जैसे कल लाए थे। ठीक है, जो लास्ट मीन्स वीडियो था उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करा रखा है। ठीक है, तो ये जो मीन्स ड्रॉ कर दिया, देन इन राइट ट्रायंगल AEC। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। क्लियर। आपने क्या करना है, PQR को जो मीन्स यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे देखो, AE को क्या लिखेंगे, AE कैन बी रिटन एज AB प्लस B to the power whole power 2 and this one EC square. Now AB square plus BE square plus 2AB into BE plus EC square. Clear? Now AB square plus here this one BE square and EC square. In right triangle this it will be BC square plus 2AB will be same and BE, this one BE will be replaced as BC cos theta। तो जो चेंज किया मैंने यहाँ पे उसको देखो क्या चेंज किया, एक तो ये चेंज किया कि मीन्स इन राइट ट्रायंगल BEC BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। क्लियर। और एक ये लगाया कि मीन्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस BE अपॉन BC। ठीक है, और यहीं पे जो मीन्स साइन भी अप्लाई कर दो, उसकी रिक्वायरमेंट हो गया आगे। ठीक है, तो वहां कर लेंगे, पर फिलहाल इसको जो मीन्स ऐसे समझ लो, इसको फिर क्या लिखोगे कि BE इज इक्वल टू क्या है, BC कॉस थीटा, या इसको जो है मीन्स क्या लिखोगे, Q कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। ठीक, तो ये चेंजेस जो किए वो जो मीन्स यहाँ पे आप वैल्यू जो मीन्स पुट कर दोगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, इसको PQRS की टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। तो दिस वन R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। एंड R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूज नहीं, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, फिर जैसे मैक्स मिनिमम वैल्यू जो मीन्स निकालोगे तो मैक्स मिनिमम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैक्स मिनिमम बता रहा हूं, इसको स्पेशल केसेस में लाते हैं। ठीक है, एक तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, सर बेटर जो मीन्स क्या हो जाएंगे, तो मीन्स बताया था कल की मीन्स क्या, ये फोर्सेस जो मीन्स हम अंडरस्टैंड कर लो कि एक बॉडी पे 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं और उनके बीच में जो है सम एंगल थीटा जो मीन्स है, थीटा कुछ भी हो सकता है 45 90 कुछ भी है। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में जो मीन्स अगर लेते हैं देखो, तो फर्स्ट आता है क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स कि P and Q acting at a point in same direction, in that case the resultant will be क्या, maximum। then ये जो मीन्स क्या होगा, R max होगा, R max होगा आपका क्या, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट आया P प्लस Q। ठीक है, तो ये R max जो मीन्स आपका है क्या है, ये R max जो मीन्स है। ठीक है, यानी कि जब जो है किसी बॉडी पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे ले लो, ये बॉडी है और इस पे फोर्सेस जो मीन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये PQ जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में मैक्सिमम डिस्प्लेस इसको करेंगे या मैक्सिमम जो मीन्स क्या है रिजल्टेंट इनका आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड केस लेता हूँ।
सेकंड केस है कि मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 90 भी ले सकते हैं डिस्कशन में, कल मैंने 90 नहीं किया था, 90 भी कर लो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो देन cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 0 होगा तो मीन्स आर क्या आएगा, आर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0 हो जाएगा, वो रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्या हुआ क्यू स्क्वायर, तो आर की वैल्यू इस केस में ये हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे भी समझ गए, डायग्राम अगर बनाओ तो ऐसे समझो, एक फोर्स ऐसे वर्क कर रहा है एंड अनदर फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जैसे P है, ये Q है, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, थर्ड केस लो, व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो P इधर वर्क कर रहा है, Q आपका इधर वर्क कर रहा है, क्लियर है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, ये फोर्सेस ले लेना, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्सेस, तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। If this in that case cos 180 degree is equal to -1, then the result, then R will be p square plus q square plus 2pq into -1। तो इसको लिख सकते हो क्या, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और ये p माइनस क्यू। इसको आप R मिनिमम में काउंट कर सकते हैं। क्या करोगे, R मिनिमम में इसको जो मीन्स काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब अपोजिट फोर्सेस वर्क कर एक बॉडी पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मिनिमम जो मीन्स होगा, ऐसे क्लियर कर दो। ठीक है, या जो उस पर इफेक्ट जो पड़ेगा वो मिनिमम जो मीन्स पड़ेगा, क्लियर है। यानी कि बॉडी जो मूव करेगी, इसका मतलब वो जो मीन्स क्या करेगी, वो मिनिमम जो मीन्स करेगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कौन ग्रेटर है। ठीक है, अगर P ग्रेटर होगा तो मीन्स इन दैट केस द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स P, एंड इफ Q इज ग्रेटर इन दैट केस द बॉडी विल शिफ्ट टुवर्ड्स Q। क्लियर, दिस वन इज डिपेंड्स अपॉन क्या, विच वन फोर्स इज ग्रेटर। क्लियर, तो ये जो मीन्स जो डिस्कशन मैंने किया वो किस पे है, ये रिजल्टेंट के लिए जो मीन्स है। ठीक है, अब जो मीन्स मैं जो डिस्कस अब कर रहा हूँ वो है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए जो डिस्कस है मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, कि नहीं तो हॉच पॉच जो मीन्स हो जाता है उस पर। ठीक है, तो ये एक जो है आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए आपको तैयार करना है। ठीक है, देखिए देखो कि फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि आर का जो है डायरेक्शन कैसे जो इमेज निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो हमने कंसीडर कर दिया कि सपोज दिस वन एंगल इज अल्फा। क्लियर, कि सपोज दिस वन एंगल इज अल्फा, यहाँ पे लिख सकते चाहो तो लेट क्या, आर मेक्स एन एंगल अल्फा with P, clear, then in right triangle AE और C, इस इमेज को फिर से डिस्कस कर दो। तो tan of alpha is equal to क्या, tan of alpha is equal to EC upon E। क्लियर, फिर इसको जो इमेज चेंज कर दो, तो EC को क्या लिखोगे, EC को एज इट इज रहने दो, AE को चेंज करो, AB और P। मीन्स यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि P, Q और R की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है, और इसमें थीटा जो मीन्स आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इस वाले ट्रायंगल से जो रिजल्ट मिल रहा है इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो क्या है कि इन राइट ट्रायंगल BE और C, इसमें देखो क्या क्या आएगा, एक तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू BE बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि Q। तो यहां से BE इज इक्वल टू क्या हुआ, Q cos ऑफ थीटा। ठीक है, और EC क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू EC अपॉन Q। इट मीन्स EC इज इक्वल टू Q साइन ऑफ थीटा। क्लियर, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। Since in triangle this, therefore from first से क्या रिजल्ट बना, tan of alpha is equal to EC means Q sin of theta over AB means P plus Q cos of theta। ठीक है, ये रिजल्ट बन गया। और इसका भी जो मीन्स क्या कर सकते हो, स्पेशल केसेस जो मीन्स से डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, इसके स्पेशल केसेस देखो, जैसे उसमें क्या था, स्पेशल केसेस फर्स्ट वही ले लो कि मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री जो मीन्स हुआ तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या साइन 0 डिग्री क्या होगा 0 और कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, तो फिर भी ये रिजल्ट जो मीन्स क्या बन जाएगा, देन tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन 0 डिग्री 0 तो मीन्स न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, और न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड केस देखो, सेकंड केस बताया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में साइन 90 क्या होगा 1 और कॉस 90 जो मीन्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर रखेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन केवल 0 होगा, तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देन tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या Q और अपॉन P हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन जो है 90 डिग्री 1 हो गया और कॉस 90 डिग्री 0, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो Q अपॉन P हो जाएगी। ठीक, तो ये रिजल्ट यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ से भी रिजल्ट जो मीन्स निकाल सकते हो। ठीक, थर्ड केस जो मीन्स 180 वाला दिखाना चाहते हो तो 180 वाला जो मीन्स दिखा दो। वैसे इसमें दो केसेस ही जनरली डिस्कस होते हैं, क्योंकि 180 में क्या होगा कि साइन जो है 180 cos 90 0, तो ये रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, तो वो डिस्कस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ले रहे हैं, cos 180 -1 होगा, लेकिन न्यूमरेटर इसका 0 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 90 + 90 cos 90 होता है, cos 90 0, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, तो पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो ये आपके पास क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ले रहे, मेन यही जो मीन्स आता है। ठीक है, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एनालिटिकल मेथड जो मीन्स जब एडिशन ऑफ वेक्टर आएगा तो उसके अंदर ये डिस्कस करोगे। ठीक है, अब जो मैं टॉपिक आपके लिए बता रहा हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपका स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है और मीन्स इसके यूज से ही आपने सब कुछ इसके अंदर सीखना है। क्लियर? हाँ, देखो कि प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर जो मीन्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कि प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, इसमें आता है फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, तो क्लियर करो कि मीन्स क्या, कि इफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। क्या इसका डेफिनेशन जो मीन्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड पे बहुत हो जा रहा है, नहीं तो कि देखो टू वेक्टर्स जो मीन्स है, देखो ए वेक्टर and this one is the B vector. If theta is angle between these two, then scalar product be represented as A dot B is equal to AB cos of theta. Clear? Here there are two vectors AB. If product between these two vectors is scalar quantity, then this product is called scalar product and this one is represented as this formula. यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला जो देखना है। क्या, एक बार फिर से क्लियर करो, स्केलर प्रोडक्ट क्या हुआ कि इफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्केलर, इफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, और शॉर्ट में बोलोगे तो मीन्स इफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्केलर, then such product is called scalar product. And here this one is given by A dot B is equal to AB cos theta. That's why this product is also known as dot product. Clear? And this dot product or scalar product is given by this formula. Clear? Example of this, work done. Work done W is equal to F dot D. Clear? Work done is scalar quantity, energy, form of energy. So W is equal to FD. This one FD cos theta. So this one is the example of scalar quantity. Clear? कि जो मीन्स अभी आपके पास जो मीन्स रिसेंटली है उसमें से एक एग्जाम्पल जो मीन्स ये। ठीक है, जो वर्क डन है वो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है कि देखो इसमें फोर्स
वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट देयर प्रोडक्ट इज वर्क डन एंड वर्क डन इज स्केलर. Here force and displacement both are vector quantities and their product is work done and work done is scalar quantity. That's why this one is the example of scalar product. Clear? In same way, what is vector product? If product between two vectors is a vector, clear? Yeah, if product between two vector quantities is scalar quantity, then such product is called vector product. Clear करो उसको कि if product between two vector quantity is a vector quantity, ठीक है, इसमें तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें वेक्टर है, ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर करो. देखो कि दिस वन इज वेक्टर A and this one is vector B. Clear? Here this one is the theta angle between these two. In that case, this one product will be represented by this sign. This one is cross here, not multiplication. This one is cross. So A cross B is equal to AB sin theta into n cap. Here this one is vector quantity. So if product between two vector quantity is a vector quantity, then such product is called vector product. Because this one is represented by cross sign here, that's why this one is also known as cross product. Clear? That's why this one is also known as cross product. Clear? And this one will be given by this formula. Here AB sin theta is scalar quantity, and here this one is direction available. That's why it is a vector result. Clear? And here A cross B along this. इसको आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो. देखो दिस वन कि these two are in same plane. Clear? Here this one is one vector A and this one is another vector B, and here this one is the theta angle between these two. In that case, this one will be perpendicular to this. In that case, this one marker will represent A cross B. Clear? With the help of, because this one is vector quantity, means product of these two is vector. That's why it will have a direction. How to count this? So this one is with the help of right hand screw rule. Clear? With the help of right hand screw rule we can find the direction of this vector result. Clear? And it will be along this. तो इसमें आपका n कैप भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिधर A क्रॉस B होगा. इट मीन्स कि A क्रॉस B विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच AB लाइज. ठीक है, जिस प्लेन में कौन है, जिस प्लेन में AB जो इमेज लाई करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन, A क्रॉस B. क्लियर है? एंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल वी कैन फाइंड, राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस. क्लियर? तो इसको कंफ्यूजन जो इमेज नहीं करना. किसकी हेल्प से? हाँ, अब इसका एग्जाम्पल जो इमेज कैसे दोगे, तो एग्जाम्पल देखो ऐसे मैं यहां से देता हूं. एग्जाम्पल आपके पास टॉर्क का, ठीक है, दिस वन इज R क्रॉस F. क्लियर? ये जो इमेज टॉर्क जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दिस वन भी R क्रॉस F. क्लियर है? और इसमें आपको पता है क्या कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये आपका R या D लिख दो उसको. ठीक है, ये ठीक. तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये टाउ जो है वो परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, मींस R और F के परपेंडिकुलर होता है कौन, टॉर्क. क्लियर? तो दिस वन इज द एग्जांपल फॉर अ वेक्टर प्रोडक्ट. क्लियर? एंड डायरेक्शन बताया था कि मींस क्या, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस. तो इसके लिए जो मींस क्लियर कर दो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से क्या कर सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो. किसकी? A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करेगी, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई हाउ यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस, तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल. क्लियर? राइट हैंड स्क्रू रूल से जो मींस क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो. ठीक है, तो ये तो था क्या कि मींस स्केलर, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट. क्लियर? अब इसका जो मींस स्केलर और जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको आपने किस में समझना है, यूनिट वेक्टर्स के अंदर अंडरस्टैंड करना है. क्या यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो मींस, एक बार मैं डिस्कशन जो मींस करता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के अंदर आप इसको कैसे क्लियर करोगे? यूनिट वेक्टर्स बताया था आईजी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहो तो यहीं पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करो, स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के अंदर स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे कैसे जो मीन्स उसको क्लियर करोगे। आई डॉट जी, आई डॉट जी इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, क्लियर, और कॉस 90 डिग्री। क्या मीनिंग हुआ इसका? ठीक है, जरा यहाँ पे इसको क्लियर करना है। यहाँ पे ये देखो, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या है आई, और इधर क्या होता है जे। हियर द एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर्स इज 90। इन दैट केस हियर cos 90 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a dot b is equal to ab cos theta, I dot j is equal to magnitude of I magnitude of j into cos 90. Here the angle between I and j is 90. I is unit vector along x axis and j is unit vector along y axis. Here these two or I j k are the considered unit vector. Considered unit vector means unit vectors whose magnitude, it means magnitude of I cap, magnitude of j cap, magnitude of k cap always 1. That's why these are called unit vectors. इनके मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होंगे? 1 होंगे, और ये कंसीडर्ड यूनिट्स है, ठीक। तो क्या रिजल्ट निकला? देखो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 होगा, लेकिन ये 0 हो गया, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 होगा, क्लियर है। अरे आई डॉट क्या है? जे जो है 0 हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होगा? ऐसे जे डॉट की क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। के डॉट आई क्या हो जाएगा? ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो है नोटिसेबल है, नोट करना है इनको अच्छे से, जो समझना है, यही यूज होना आगे, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड केस लो। सेकंड केस जो मीन्स ये समझाता हूं मैं, देखो कि आई डॉट आई, अब आई डॉट आई क्या होगा? या तो यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। क्या यहाँ पे जो मीन्स रिजल्ट लेते हैं, देखो कि आई डॉट आई, आई डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब जो है इस केस में आई और आई जो है मीन्स दोनों क्या है? डेफिनेटली अगर ये आई, मैंने ये आई यहाँ ले लिया, ये आई ये ले लिया, तो किसके पैरेलल है? आई और आई पैरेलल हो गए ना, ठीक है। पैरेलल हुए तो कितना डिग्री का एंगल हुआ? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो मीन्स रिजल्ट क्या हुआ? 1। तो आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो जैसे आई डॉट आई 1 हुआ, ऐसे क्या होगा? इन सेम वे जे डॉट जे विल बी 1 एंड के डॉट के विल बी 1, क्लियर। तो ये जो मीन्स क्लियर करना है कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है। 1 होता है ये वैल्यू, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई जो मीन्स ये क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, क्लियर। क्योंकि उस केस में इनके बीच में एंगल 90 होता है, और यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्लियर। भाई आई आई के पैरेलल होगा ना, जिसमें क्या कहा था? कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। तो कोलिनियर में क्या होता है? टू वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री cos 0 जो मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे तो मैंने आपको क्या बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट जो है इन यूनिट वेक्टर्स, यानी कि यूनिट वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट कैसे जो मैं समझोगे, दिस वन इज द की फैक्टर। ये क्लियर कर दो कि यही क्या है, ठीक है। ये की जो मीन्स फैक्टर है, जिसको आप आगे जब मैं प्रोडक्ट समझाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको ये माइंड में जो मीन्स है, ठीक है। इसलिए 100% यहाँ पे क्या करो? फोकस करो कि क्या बताया मैंने ये, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे जो मीन्स भी बताता हूं मैं कि ये कैसे जो मीन्स करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर लेता हूं मैं, ठीक। ये तो खैर क्लियर है ही ना आपको, डायरेक्शन कैसे निकाल देंगे, तो इसे इरेज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ठीक ऐसे कि मीन्स क्या? वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में कैसे जो मीन्स क्या है? ये प्रोडक्ट पेमेंट से निकालो, क्लियर है। तो देखो आई क्रॉस जी, क्लियर। ए को क्लियर करो, फिर आप सारे एक जैसे जो मीन्स है। आई क्रॉस जे, ये एक डायग्राम बना ही रखा है। आई और जे का जो है मीन्स दोनों के बीच में 90 का एंगल है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट देखो फॉर्मूला ऊपर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन 90,
बिकॉज हियर द एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90, sin 90 इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सर कि ये एन कैप क्या लोगे, तो एन कैप जो है मीन्स आई जे है, तो इसको क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। क्यों लेंगे भाई के, तो इसको ऐसे समझना है, देखो थोड़ा सा 3D में जो मीन्स थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो उसको। ठीक है, इधर दिस वन इज द आई कैप, दिस वन इज जे कैप एंड दिस वन इज के कैप। क्योंकि बताया ना कि जिस प्लेन में आई और जे होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा के, यानी कि एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हियर आई एंड जे आर ऑन सेम प्लेन, then k will be perpendicular to this, that's why I cross j is equal to this, it means 1 1 1 and k, it means k only, clear? So here we have I cross j is equal to k cap, is it clear or no? Here I cross j is equal to k, but how? This one is the basic concept of this। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर ये कहां से आया, कैसे पता लगता है कि ये लिखोगे। तो ये बहुत बेसिक प्रीमियस कॉन्सेप्ट है, कल कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर। ठीक, अब जैसे मैंने आई डॉट जे लिख दिया, ऐसे क्या है जे डॉट मीन्स जे क्रॉस, सॉरी जे क्रॉस के जो मीन्स लिखोगे, तो जे क्रॉस के अपने आप ही आई हो जाएगा, और के क्रॉस जो मीन्स क्या आई क्या हो जाएगा, अरे के क्रॉस आई जो मीन्स क्या हो जाएगा, जे जो मीन्स हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे इनको जो मीन्स याद रखो। ठीक, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर बदलोगे तो ये जो मीन्स क्या है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या वेक्टर का जो है ऑर्डर बदलने का मतलब जो मीन्स क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। ऑर्डर कैसे चेंज होगा कि अगर मैं ये लिखता हूं, देखो यहाँ पे कि अगर मैंने इसको जे क्रॉस आई लिख दिया तो ये माइनस के लिखा जाएगा, ये हुआ ऑर्डर बदलना। ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी तो अब क्लियर। अभी मैंने नेगेटिव बताया था ना, डिफरेंस अगर याद करो, मैंने कहा था कि एक वेक्टर जो मीन्स ए है और दिस वन इज द बी वेक्टर, हियर डायरेक्शन ऑफ दीज टू बी डिसाइडेड। इफ दिस वन डायरेक्शन ऑफ दिस वन बी रिवर्स, इसकी डायरेक्शन को अगर चेंज कर दोगे तो क्या होगा, देन हियर द रिजल्ट इज a plus b, हियर द रिजल्ट इज a plus b एंड हियर द रिजल्ट इज a minus b। हाउ? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज अपोजिट टू दिस, इसका जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट मीन्स हो गया, दैट्स व्हाई हियर वी विल टेक नेगेटिव साइन। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे जो मीन्स ऑर्डर चेंज होगा तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई। ये आई डॉट जे है, इसको हम लिखते हैं के, लेकिन जब ये जे डॉट आई लिखा जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस के जो मीन्स हो जाएगा। सिमिलर वे में औरों को भी समझो, तो के डॉट के क्रॉस क्या, सॉरी के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड हियर आई क्रॉस के विल बी माइनस जे। तो ये रिजल्ट माइंड में रखने हैं। क्लियर? और इसका देखो अगर सिमिलर से होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सिमिलर कैसे रिजल्ट, देखो आई डॉट आई अगर मैं आई क्रॉस आई अगर करता हूं तो क्या रिजल्ट हुआ, देखो आई क्रॉस आई में क्लियर है कि मीन्स 0 डिग्री का एंगल है क्या। फिर भी एक बार लिख देता हूं मैं, देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन 0 डिग्री। इसमें आगे कुछ लिखने की कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो आई का पहला लोगा ना, आई का पहला लोगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, 0। ऐसी जे क्रॉस जे क्या होगा, 0। के क्रॉस के क्या होगा, 0। तो ये रिजल्ट आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक, तो इन रिजल्ट्स को आपके माइंड में जो मीन्स रखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक जो मीन्स बचा है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को समझो, प्रॉपर्टीज समझोगे फिर जाके ही आगे समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसका मीन्स एक बार प्रीमियस फिर मैं वो प्रॉपर्टी जब समझ जाओगे तो ये भी माइंड में रखना है। ये जो बातें मैंने यहाँ पे समझा दी ये बहुत की फैक्टर्स जो मीन्स हैं वेक्टर को समझने के लिए। अगर बच्चे वेक्टर नहीं समझ पाते तो उसके पीछे रीजन यही है कि उनको बेसिक फंडामेंटल पता ही नहीं रहता क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब मैं जो मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पे जो मीन्स चलता हूँ। ठीक है, इनको माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम है और मीन्स ये हौच-पौच हो जाता है तो आप उतना क्लियर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो मीन्स माइंड में रखो। ठीक है, ये बातें जो मीन्स क्या है माइंड में रखो। यहाँ पे थोड़ा ये है, देखो इनको भी अलग से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग से क्यों स्पेस, तो यहाँ पे हाँ ये लेकिन लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझा भी दिया मैंने कि कैसे जो भी रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट माइंड में रखो क्या। ठीक, तो नेक्स्ट ये टॉपिक देखिए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो मीन्स समझना है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ तो जानते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या लिखा 2 लिखा ना, ठीक है। ये जो मीन्स क्या है, ये आपका अर्थमेटिक में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें नेचुरल नंबर क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है नेचुरल नंबर में ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो ऐसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन जो मीन्स है या एडिशन समझ लो, ज्यादा इफेक्टिव है, वो तुम कंफ्यूज करोगे नहीं तो, ठीक है, कि 2 + 3 लिखोगे 3 + 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि एज इन एडिशन नेचुरल नंबर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन सेम वे here the dot product, as here the addition in same way here this dot product, and as these are natural number here we have a vectors. So vectors dot product of vectors obey commutative law. It means a dot b can be written as b dot a. Clear? But here the similar property is not obeyed by this. A cross b will be minus b cross a. It means these two will be not same. It means this one product, vector product does not obey commutative law. ये a डॉट b होगा तो मीन्स इसको b डॉट a लिखोगे तो माइनस आ जाएगा इसमें। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ओबे नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद देखो सेकेंडरी मीन्स क्या है, देखो कि इफ a पैरेलल b, सॉरी परपेंडिकुलर b, इफ a परपेंडिकुलर b, अगर a b के परपेंडिकुलर है तो देन क्या, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्लियर? कि अगर देखें a b के परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a डॉट b 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री रख दोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, dot product of any vector with itself is equal to square of vector is equal to square of its magnitude। क्या क्लियर करो कि मीन्स अपने आप से डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ और स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी वेक्टर का अपने आप से जो है डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल है या तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि जब एरो हट जाता है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो उसके स्क्वायर के जो मीन्स इक्वल जो मीन्स। ठीक है, और फोर्थ जो मीन्स है कि इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन्स a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिशन में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो मीन्स आप माइंड में रखो। एक और प्रॉपर्टी आती है, कुछ में दे रखा है उसने, कुछ में नहीं दे रखा है, कि मीन्स क्या, इफ ए पैरेलल बी, ठीक है, ए और बी जो 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं उसके केस में, तो उस केस में ए बी इज इक्वल टू क्या, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उस केस में ये प्रोडक्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, ये ऐसे देखो इसमें एक प्रॉपर्टी थी तो मैंने बता दी सिमिलर जो इसके हैं। अब इसमें जो है मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो कि इफ ए पैरेलल बी, इसमें पैरेलल वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, इनको माइंड में रखना है। क्या, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर करना इसको कि अगर ए और बी पैरेलल हैं तो मीन्स इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये प्रूव करने के लिए आता है कई बार। क्या प्रूव करने के लिए आता है कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन फाइंड दिस अननोन वैल्यू। ठीक है, तो मैं वो जो है प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, तो मीन्स प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो यहाँ से उसको जो मीन्स यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीन्स अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपको ए क्रॉस बी को 0 लिखना है,
और अगर परपेंडिकुलर होगी तो ए डॉट बी को क्या करना है, 0 लिखना है। क्लियर है? तो इनको माइंड में रखो। उसके बाद देखो इसमें अगला जो मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी जो मीन्स क्या है कि इसमें अगर ये परपेंडिकुलर वाला केस जो मीन्स लेना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट भी मीन्स है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का देना चाहते हो तो ए क्रॉस बी प्लस सी, क्लियर, इजिकल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, क्लियर। फोर्थ जो मीन्स प्रॉपर्टी देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ ए एंड बी represent two adjacent sides of पैलोग्राम। अगर जो है मीन्स ए बी जो है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ए एंड बी। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम, इन दैट केस एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी जो मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज्यादातर यूज होने वाली प्रॉपर्टी सेकंड और क्या है, थर्ड जो मीन्स है, क्लियर। तो ये जो मीन्स आपको इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखो, ठीक है। ये क्योंकि बिना इनके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को माइंड में रखो, ठीक है। अब पहले अब इसको समझो, यहाँ पे देखो मैं इरेज नहीं, इसको नीचे वाला इरेज नहीं कर रहा हूं, इनके जरा समझो कैसे एप्लीकेशन यूज करने हैं, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन आप नहीं क्लियर करोगे तब तक ये नहीं आने वाला। और दूसरा क्लियर करना थोड़ा सा, मैंने कहीं कहीं यूमेज ये लिखी है कि ये सेकंड यूनिट के एक्चुअल में टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट यूमेज तो कंप्लीट यूमेज हो चुका है पहले का, ठीक है। मोशन वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, काइनेमेटिक्स वाला जो मीन्स उसका पोर्शन है, ठीक है। ये देखो इसमें आप एग्जांपल जो मीन्स समझो कि मैंने सपोज ए इक्वल टू क्या ले लिया, आई प्लस 2j और माइनस के ले लिया, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या है, 3i प्लस j और प्लस 2k जो मीन्स ले लिया, ठीक। तो क्लियर करो कि मीन्स क्या, फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट सिंपली कैसे निकालोगे। तो ए डॉट बी क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, आई प्लस 2j माइनस के, बहुत ही बेस मीन्स मैं बता रहा हूं, 3i j और प्लस 2j। अगर एडिशन भी समझना चाहते हो तो एडिशन समझ लो, एडिशन मीन्स ए प्लस बी, सिंपल सा एडिशन है, आई वाला आई वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाला जे वाले के साथ जो मीन्स ऐड हो जाएगा, इसलिए एडिशन बहुत सिंपल सा है। सब्ट्रैक्शन जैसे अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे करना है, ठीक है। अगर प्लस करोगे तो 3i और प्लस j और प्लस 2k, जैसे अलजेब्रा का जो एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है वैसे करोगे। क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, ये रिजल्ट आया 4i, ठीक है, और 3j और प्लस k, कैसे, ये माइनस का k है और ये प्लस का 2k है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो क्लियर करो, आई वाला आई वाले के साथ ऐड, जे वाला जे वाले के साथ ऐड, या के वाला के वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे होता है अलजेब्रा में जैसे करते हो वैसे करना है इसको, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं करना। अगर मैं a माइनस बी भी करूंगा तो a माइनस बी भी जैसे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हो वैसे करोगे, क्या, i प्लस 2j माइनस के, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्या अंदर वाले के क्या हो जाते हैं, साइन जो चेंज हो जाते हैं, तो फिर वैसे करोगे, फिर i प्लस 2j माइनस के माइनस 3k माइनस j और माइनस 2k। अब सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 2i, ठीक है, ये i है, और ये प्लस j और माइनस 3k। तो कंफ्यूज नहीं करना, और सबके ऊपर i j k के ऊपर कैप लगाओगे, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज करते हैं, सर आपने तो एडिशन में नहीं बताया कैसे करना है। अरे एडिशन में आई वाला आई वाले के साथ ऐड करना, जे वाला जे वाले के साथ ऐड करना। ये सब्ट्रैक्शन में जैसे अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, ए माइनस बी करोगे तो बी वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे अभी करा था सिंप्लीफिकेशन वैसे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो देखो डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे करना है। अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी ना, बच्चे को प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है। देखो आई वाले का आई वाले के साथ ही करोगे, आई वाले का जे वाले के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आई डॉट जे क्या है बताया था, अभी 0 बताया था, तो उसको नहीं करेंगे। आई का के साथ क्या बताया, 0, उसको नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, 3 इंटू आई डॉट आई,
ठीक है। फिर जे वाले का जे वाले के साथ ही करोगे, आई के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका 90 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट अभी बताया ना, जे वाला आई के साथ नहीं होगा, जे का के साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट 0 होता है। तो फिर जे वाले के साथ होगा, क्या जे वाले के साथ। तो इसमें देखो, इसमें 2 है तो 2 बाहर ले लोगे, यहाँ पे जे डॉट जे आ जाएगा। के वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या है -2। देखो माइनस का मतलब -1 का 2 से करेंगे तो -2 हुआ के डॉट के। ठीक है, बस। जब सीख जाओगे तो सीधे 1 हो जाएंगे। पता है ना इनकी वैल्यू क्या है, इसकी 1 होती है, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है, -2 इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के अभी क्या बताया 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, बस ये रखा तो ये हो गया 3 + 2 -2, तो ये कटा कितना है रिजल्ट 3। ठीक, तो देखो अभी मैंने बताया था ना डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि ये प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या आया, स्केलर आया ना। ठीक है, बस इससे आपको जो मीन्स क्या क्लियर हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है। ठीक, एक बार इसको ध्यान देना कि आई वाले के साथ ही करना है, जे वाले के साथ, और के वाले के साथ। क्यों करना है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। इसीलिए मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स जो बता रखा है उसको फॉलो करना है यहाँ पे, नहीं तो फिर से ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आई वाला जे के साथ प्रोडक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, यानी कि इनके बीच में 90 का एंगल बनेगा, और 90 का बनेगा तो cos 90 0 होता है, इसलिए रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक, जैसे अलजेब्रा में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, कि आई का जैसे करेंगे तो सबके साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस मतलब जो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कुछ डिफरेंट जो मीन्स है और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ठीक ऐसे क्या करो, सिंपल जो है मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में जो है समझो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो मीन्स माइंड में रखोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो मीन्स क्या है इरेज कर रहा हूँ। अरे क्या समझा रहा हूँ, अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको क्या कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे इन्हीं का। ये जो 2 वेक्टर्स हैं इनका वेक्टर प्रोडक्ट देखो, ये तो स्केलर है, ये क्या बताया स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे बता रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या करना है कि 12th में एक डिटरमिनेंट जो मीन्स एक क्या चैप्टर जो मीन्स मैथ्स के अंदर आता है, तो उसी का एप्लीकेशन जो मीन्स है ये कि A क्रॉस B इजिकल टू, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। जैसे मैट्रिक्स, आईसीएसई बोर्ड वाले तो मैट्रिक्स को जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, डिटरमिनेंट के अंदर मॉड का साइन, मॉडुलस का साइन होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है कि जो ए बी है, ठीक है, देखो आई जे के कोएफिशिएंट, एक तो आई जे के लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, आई जे के लिखना है, ये डिटरमिनेंट का साइन इसको बोलते हैं। और उसके मीन्स क्या है, एक फर्स्ट रो में आई जे के लिखना है, सेकेंड रो में आपने क्या करना है आई जे के कोएफिशिएंट लिखने हैं। देखो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इसमें जे का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसमें के का कोएफिशिएंट क्या है -1। साइन सहित लिखना है। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे उसकी जगह, यहाँ माइनस है तो इसका मीन -1 जो मीन्स है। थर्ड सेकंड वाले में देखो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो आपने जो है ए क्रॉस बी कैसे निकालना है ये समझो। ठीक है, अब यहां से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कि आपने यहाँ पे आई लिखना है। ठीक, जब आई लिखोगे तो आई जिस लाइन में है और जिस कॉलम में है, और रो और कॉलम, हॉरिजॉन्टल ये आपके रो और वर्टिकल कॉलम, तो आई जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, जो बाकी 4 बचेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ये इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्रोडक्ट और माइनस कर दोगे तो कितना हुआ 4, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1। समझे, अरे 2 जो 4 हुआ ना, और 1 इंटू -1 और माइनस करना है तो क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है क्या, अरे क्रॉस प्रोडक्ट जो मीन्स लीनियर इक्वेशन में क्रॉस प्रोडक्ट समझे ना, वैसे करना है बिल्कुल। ठीक है, अब जो है ये इसकी कहानी पूरी हो गई। ठीक, आपने किसके लिए कर दिया इसको, आई के लिए। जे के लिए क्या करना है, जे के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लेना है। जे के लिए क्या लेना है हमेशा, जब इसके लिए एक्सपेंड करोगे, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब जे को जो मीन्स एक्सपेंड करते हैं तो मीन्स वहां पे नेगेटिव साइन लेना है, ये रूल है इसके लिए, हर बार करना है इसको। ठीक है, अब जो है जे जिस रो में है, रो तो एक ही रहेगी। ठीक है, जिस कॉलम में जे है उसको डिलीट कर देंगे, और जो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं इन 4 का क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो देखो 1 का 2 से करेंगे तो 2 × 2 ऐसे करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे +3 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। ऐसे के वाले के साथ क्या आएगा, ऐसे के वाले के साथ क्या आएगा,
कि इस रो एक ही है, ये इस कॉलम में पड़ रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूज नहीं, इस तरह से ज्योमेट्री क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ज्योमेट्री करना है। ठीक है, रूल बता दिए कि जे वाले के लिए हमेशा क्या करना है, नेगेटिव साइन का ही यूज करना है। ठीक, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर कोशिश करोगे तो आ जाएगा सब। ये 5j और ये हो जाएगा आपको -5k। ठीक, तो इस तरह से ज्योमेट्री क्या हुआ आपका, देखो a क्रॉस b क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी आया। क्यों, कैसे पता लगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ij के भी है। देखो ये मैं इनटू डायरेक्शन, मैं इनटू डायरेक्शन, मैं इनटू डायरेक्शन। क्लियर? तो इससे क्या पता लगा कि a क्रॉस b, अभी बताया था ना कि मींस क्या, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ कि प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये 2 वेक्टर क्वांटिटी थी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वेक्टर क्वांटिटी आई। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरह से जो है मीन्स देखो मैंने आपको मीन्स एक जनरल आइडिया जो मीन्स इसका दे दिया कि कैसे आपने जो मीन्स क्या है इसको समझना है। ठीक, तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स चैप्टर आपके पास है। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स और उसके साथ में जो नेक्स्ट वीडियो में जो मीन्स आपके पास आऊंगा। ठीक है, और टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग दिस नॉलेजेबल वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।